नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रसंग और एक शानदार पौराणिक कथा। शादीशुदा व्यक्ति इसको एक बार अवश्य पूरा सुने। ब्रह्म ऋषि मधुछंदा महर्षि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। इन्होंने ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों का दर्शन किया है। अपने पिता की तरह मधुछंदा भी तेजस्वी ऋषि थे। राजा सरयाति ने इन्हें अपना पुरोहित बना रखा था। मार्कंडेय स्मृति के अनुसार सरयाति ने समझ रखा था कि पुरोहित के बिना राजा का कार्य सफल नहीं हो पाता। पुरोहित से श्रेय और संपत्ति दोनों की प्राप्ति होती है। पुरोहित को माता, पिता, आचार्य, बांधव, पुत्र, मित्र आदि सभी रूपों में समझना चाहिए। राजा सरयाति अपने पुरोहित मधुछंदा का सभी रूपों में सम्मान करते थे, किंतु समयवश उन्होंने मैत्री को प्रधान बना रखा था। महर्षि मधुछंदा के प्रभाव से राजा सरयाति ने दिग्विजय प्राप्त कर रखी थी। एक बार पुरोहित को आगे करके राजा सरयाति दिग्विजय कर लौट रहे थे। रात के समय सेना ने पड़ाव डाल दिया था। उस समय राजा सरयाति ने अपने पुरोहित को कुछ अन्य मनस्क देखा। राजा ने पूछा, आप उद्विग्न क्यों हो? आपकी वजह से ही हम लोगों ने दिग्विजय प्राप्त की है। यह तो खुशी का अवसर है। इस अवसर पर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। मालूम होता है कि किसी विशेष कारण से आप दुखी हैं। महर्षि मधुछंदा ने बताया, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। मुझे संदेह है कि मेरे वियोग में वह जीवित होगी या नहीं। यह सुनकर राजा सरयाति हंस पड़े और बोले, आप मेरे मित्र के साथ साथ पुरोहित भी है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। आप जैसे महर्षि को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मधुछंदा ने गंभीर होकर कहा, राजन, पत्नी और पति का आपस में प्रेम होना दूषण नहीं अपितु भूषण है। वैसे तो संपूर्ण नारी जाति ही सम्माननीय है। शास्त्रों ने इन्हें पूज्य कहा है और बताया है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ सारे देवता वास करते हैं, और जिस घर में इनका सम्मान नहीं होता वहाँ की गई सारी क्रियाएं निष्फल होती है। अतः पति के लिए पत्नी भी सम्माननीय है। इस प्रकार शास्त्रानुसार भी पत्नी के प्रेम का उत्तर प्रेम से ही देना चाहिए। यह पति का पुनीत कर्तव्य है। हम बहुत दिनों से वियुक्त हैं, इसलिए वह बहुत दुखी होगी, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं यही बात सोच रहा था कि दुख की अधिकता में कहीं उसके प्राण न चले जाए। राजा को यह बात लग गई। जब वे अपने नगर के निकट आए तो अपनी और पुरोहित की पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नगर में एक संदेश भेजा। संदेश में कहा गया कि राजा जब दिग्विजय करके लौट रहे थे तो एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर खा गया। यह संदेश सुनकर सरयाति की पत्नियां इस संदेश की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई, किंतु ऋषि मधुछंदा की पत्नी प्राण फकेरु उड़ गए। वह इस आघात को सह न सकी। जब राजा ने पुरोहित की पत्नी की मृत्यु का समाचार और अपनी पत्नियों की चेष्टाओं को सुना तो उन्हें विस्मय और दुख दोनों हुए। उन्होंने अपने दूतों को पुनः यह संदेश देने के लिए भेजा कि पुरोहित और राजा दोनों नगर के पास आ गए हैं। इधर राजा ने सब सेना को अपने नगर लौटा दिया और पुरोहित को कुछ धन देकर कुछ तीर्थों में बांट आने के लिए भेज दिया। पुरोहित को राजा के किसी कर्ते का परिचय न था। वे तीर्थों में जाकर धन का वितरण करने लगे। इधर राजा पुरोहित की
पत्नी की मृत्यु का कारण स्वयं को समझकर बहुत चिंतित हुए। वे गौतमी गंगा के तट पर आए और गंगा जी, सूर्य तथा देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, यदि मैंने सच्चाई के साथ प्रजा का पालन किया है, यज्ञ किया हो, दान किया हो, तो मेरे पुरोहित की पत्नी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यह कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। ठीक उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। इधर जब मधुचंदा को यह मालूम हुआ कि महाराज की प्राण त्यागने से मेरी पत्नी जीवित हो गई, तो उन्होंने भी राजा को जीवित करना अपना कर्तव्य माना। उन्होंने भगवान सूर्य की बहुत ही श्रद्धा से स्तुति की। मधुचंदा जैसे महर्षि की स्तुति से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुचंदा से वर मांगने को कहा। मधुचंदा ने सर्वप्रथम वर में राजा का जीवन मांगा और दूसरे वर में राजा के लिए एक योग्य पुत्र की कामना की। भगवान सूर्य ने राजा सरियती को वापस जीवित कर दिया और मधुचंदा की पत्नी का जीवन भी सुरक्षित कर दिया तथा अपनी तरफ से मधुचंदा को बहुत से कल्याणमय वर दिए। राजा और पुरोहित की पत्नी के जीवित होने से सारी प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पत्नी को अपने पति के अनुराग से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह सुविधा पति को नहीं है। पति के प्रति अनुराग एवं सम्मान रखते हुए पुरुषों को भगवत प्राप्ति में भी मन लगाना चाहिए।